एक जगह कथा हो रही थी, पंडित जी कथा सुना रहे थे और उसी कथा में पंडित जी की पत्नी बैठी थी और कथा सुनाते सुनाते पंडित जी ने कहा कि अनुष्ठान में बैगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उस दिन पंडित जी की पत्नी बैगन की सब्जी बढ़िया बनाई थी और सुन गई वो कि कह रहे हैं कि अनुष्ठान में बैगन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और सारी सब्जी ले गई गाय के हौदा में डाल दी। अब जल्दी जल्दी में कैसे बनावे कथा कह के गए तो चटनी मटनी इधर उधर बना करके दी। अब पंडित जी गुस्सा में लाल हो गए, कहा दिन के चिल्ला के मर जाता हूँ और चटनी बनाई हो, नमक मरचा से खाएं। कहा क्या? उनकी पत्नी ने कहा क्या बताऊं, इतना बढ़िया बैगन की सब्जी बनाई थी। कहा क्या किए? कहा सब गाय को डाल दिया। कहा क्यों? कहा कथा में आप ही तो बताए थे कि अनुष्ठान में बैगन का प्रयोग नहीं करने। कहा पागल, श्रोताओं को बता रहे थे कि अपने लिए बता रहे थे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। दूसरे को उपदेश देना तो सभी को अच्छा लगता है, कर लेते हैं। नारद जी को लगा कि चलो अब हम देखते हैं, तब बताते हैं इनको। और जब गए खिड़की खोले तो देखे तो भगवान लेटे हैं पलंग पर और भगवान की एक पत्नी भगवान का चरण दबा रही है। नारद जी गदगद हो कहा महाराज यही हम चाह रहे थे, लेकिन क्या करें। अब उससे दूसरे वाले महल में गए, वहां भी खिड़की खुली हुई, जब देखे तो भगवान अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं। तो नारद जी ने अपने मन को संतोष में लिया, कहा सुखई में दुख हुआ है। भले पैर दबा रही थी पत्नी, बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये बताओ दुनिया इनकी पूजा करती है, अब लड़कियां पढ़ावत हैं घूम घूम कर। अब जब और आगे गए तीसरे वाले भवन में देखे तो पत्नी महोदया सामान लिखा रही है कि शक्कर लाना है, दाल लाना है, ये घट गया है, वो घट गया, और भगवान लिस्ट बना रहे हैं। कहा भगवान की माया देखा, हमको बताते बताते खुद ही फंस गए। अब नारद जी और आगे बढ़े, देखे दूसरे वाले भवन में तो वहां नारद जी देख रहे हैं कि पति पत्नी में भगवान से और भगवान की पत्नी से वाक युद्ध हो रहा है। जानती नहीं हूं हमको। कहा चलो बहुत जानती हूँ आपको, आपके जैसे कितने मिलते रहते घूमते रहते। अब मैं बहुत छोटा था भाई, पूतना का वध कर दिया था, ये कर दिया। कहा चुप रहिए, हम सब जानती हूँ आपके विषय। नारद कहा लो, इनके सामने बड़े बड़े महात्मा साष्टांग लेटे रहते, पत्नी डांट रही, कैसे सुन रहे हैं देखो जरा। अब नारद जी का जो ज्ञान है वो दबा चला जा रहा है, अज्ञान ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। अब नारद जी बेचारे फिर और आगे गए, देखे तो ऐसे विचित्र विचित्र घटनाएं देखें और ऐसी ऐसी घटना देखते गए, ऐसी ऐसी नारद बाबा घटना देखते गए। एक भवन में तो ऐसा देखे कि नारद जी खुद ही शर्मा गए। पति पत्नी पकड़े, भगवान पकड़े पत्नी को मारने के लिए, पत्नी पकड़ी उनको मारने के लिए। कहा आप कैसे जाके छुड़ाए, बवाल है। और आगे बढ़े और आगे बढ़ते गए, एक अद्भुत विचित्र घटना देखे। एक बड़ी नवयुवती, बड़ी सुंदरी, 16 श्रृंगार करके आरती की थाली बनाकर बैठी हुई है। देवर्षि नारद जी ने कहा कि देवी जी आप अपना परिचय बताने का कष्ट करेंगी। कहा महाराज मैं द्वारिकाधीश की अर्धांगिनी हूँ। कहा आरती की थाली, कहा पति देव आएंगे तो उनकी आरती उतारूंगी। कहा कितना दिन हुआ पति देव के गए? कहा कितना दिन नहीं, कितना महीना नहीं, कितना वर्ष पूछिए। कहा वर्षों बीत गए, अभी अवबई नहीं किए। कहा अभी आए नहीं। तो नारद जी ने कहा कि एक बात कहूं। कहा कहिए। कहा नाराज तो नहीं हो जाओगी? कहा नहीं कहिए। कहा आपका विवाह अगर कहीं दूसरी जगह करा दूं तो? कहा महाराज कहाँ होगा? अरे कहा तीनों लोक में मैं भ्रमण करता रहता हूँ, हो जाएगा। तो कहा करा दीजिए तो अच्छा ही होगा। तो नारद जी ने धीरे से कहा कि अच्छा एक बात कह रहा हूँ, नाराज मत होना। कहा कहिए। कहा साधु महात्मा देख के चिढ़ती तो नहीं हो? कहा चिढ़ती हूँ कि मैं पूजा करती हूँ साधु महात्मा की। तो नारद जी ने कहा कि हमारे साथ जोड़ी फिट बैठेगी, ले सारा जुगाड़ घुमा के अपने ऊपर कर लो। तो कहा महाराज आप जैसे विद्वान के साथ मेरा विवाह। कहा बिल्कुल हो जाएगा। अब नारद जी बैठे, उस नवयुवती सुंदरी ने कहा कि काक पंडित तो बुलवा लेते, पूजा पाठ करा मन। कहा हमसे बड़ा कोई पंडित है दुनिया में? कहा कोई नहीं। कहा फिर पकड़ो, इधर आओ। आओ है उनके आंचला को, माने उस स्त्री के आंचल को पकड़े, अपने पीताम्बर को पकड़ करके ग्रंथि बंधन करने लगे, विवाह का मंत्र बोलने। और जब मंत्रवा बोल करके पूरा करके मुड़ के देखे तो उसी स्त्री में से भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।